जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा प्रभाती वेला सत्संग है शुक्राना का। मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर, चैनल से ज़्यादा इसको एक परिवार कहना चाहूँगी कि सेवादार परिवार है ये, जहाँ पे सभी प्रभु की सेवा करते हैं, सभी गुरु जी की सेवा करते हैं और करते भी नहीं हैं, वो करवाते हैं अपने सेवक की। आपे राखे, आपे नाम जपावे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बहुत 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 कृपा गुरु जी की। बहुत प्यारा सत्संग एक मेरे साथ आज हुआ, जब गुरुजी ने मुझे फिर से जागते ही नहीं सपने में भी मेरा हाथ पकड़ के रखा। और आज के स्वप्न में मैंने देखा कि मेरा जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे द्विरागमन होता है, जैसे शादी के बाद जब गौना होता है, तो मैंने देखा कि मेरा गौना हो रहा है और गौने में मैंने सूट पहना है और मैं अपने पूर्व स्वरूप में हूँ, जैसे मैं शादी में हुआ करती थी, उस रूप में हूँ। और मैं एक जिस तरह मैं ऑल्टो जब कार आई थी, तो मैं ऑल्टो से ही अपनी शादी के लिए आई थी और फिर एम्बेसडर में आई थी अपने ससुराल को। तो मैंने देखा कि मैं ऑल्टो में बैठ के ससुराल आई हूँ और वो ऑल्टो पूरा गुलाब से सजा हुआ है, उसमें हर तरफ गुलाब गुलाब लगे हुए हैं। एक पीच ग्रे कलर की वो ऑल्टो है, डुअल शेड में। और जब भी मैं उतरती हूँ ना, तो मैंने कुछ अजीब सा देखा। मैंने देखा कि मैं जब उतरती हूँ तो मैं सीढ़ियों से हम उतर रहे हैं और मेरी एक ननद है, मौसेरी ननद, वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रही है नीचे और फिर कहती है कि अब तुम चलोगी देवी माँ को प्रणाम करने, जैसा हमारे ससुराल में होता है। तो जब मैं उतर रही हूँ ना, तो मेरा पैर एक किसी को लगता है। मैं घूंघट में तो नहीं हूँ, बट मैंने सूट पहन रखा है, एक पीच कलर का ही मेरा सूट, सब कुछ पीच कलर में है वहाँ पे। तो मैं देखती हूँ ना कि मेरा पैर किसी चीज़ में टकराता है। वो है एक बॉल रूप में कुछ, लेकिन जैसे ही वो टकराता है ना, तो वो गोल गोल घूम के नीचे जाके एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है वो बॉल। और मैं मुझे बहुत दया लगती है। मैं कहती हूँ, अरे मैंने इसको चोट लगा दी। और वो बच्चा रोया नहीं। वो एक छोटी सी लड़की है, कन्या है, बिल्कुल नन्ही सी, जैसे कि समझ लीजिए कि बहुत छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है वो। और वो चल रही है और वो फ्रॉक डाले है, लाल रंग का फ्रॉक। और मैं कहती हूँ कि अरे इसको चोट लग गया। तो मैंने अपनी ननद की ओर देखा है, तो वो कहती है, अरे कोई बात नहीं, इसको चोट वोट नहीं लगती है, ये तो खिलौना है। और वो चल रही है, मैं देख रही हूँ कि वो खिलौना नहीं है, वो आराम से घूम रही है, फिर रही है, मुझे देख के स्माइल कर रही है। लेकिन वो कहती है, अरे ये तो खिलौना है, इसको इसको क्या चोट लगेगी। और मुझे लग रहा है कि मैं उसको गोद में उठाऊं, मैं उसको पकड़ूं, वो तो जीता जागता एक बच्चा है, कैसे ये इसको खिलौना बोल रही है। मैं उनको देख के बड़ा चौंक रही हूँ कि कैसे हैं ये, इनको दिख नहीं रहा है क्या। और मैं बहुत उत्सुकता से उनकी ओर देख रही हूँ कि, और मेरा मन करता है कि मैं जाके उस बच्चे को थोड़ा सा छू लूँ कम से कम। और संगत जी, मैं जाती हूँ और न जाने मेरे मन में क्या भाव आते हैं। मैं एक पर्स कैरी की हूँ और मैंने उस पर्स में से एक चॉकलेट निकालती हूँ मैं। हम लोग के टाइम में एक चॉकलेट होता था, किस्मी बार। किस्मी बार जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, अब तो उसका छोटा कैंडी आता है, लेकिन वो जो बार जैसा होता था, तो मैं ना किस्मी बार उसको देती हूँ और वो मेरे हाथ से लेके बहुत खुश हो जाती है और झट से वो कहती है ऐसे इशारा। और मैं झुकती हूँ और वो मुझे बहुत प्यारी सी पप्पी लेके मुझे चूम के वो मेरे गालों पे, और वो चली जाती है। तो मैं कहती हूँ कि अपनी ननद को कहती हूँ कि देखा देखो इसने मुझे प्यार किया। वो कहती, क्या भाभी तुम पागल हो, तुम तो अभी तो कुछ की ही नहीं हो, तुम तो ऐसे ही खड़ी हो। तो चलो चलो अब हम लोग प्रणाम करेंगे। और मैं जब देखती हूँ तो वो बच्चा भी वहाँ नहीं है, और ना टॉफ़ी है मेरे पास, ना बैग है मेरे पास। मैं प्रभु की ये लीला नहीं समझ पाई, मेरे गुरुजी की क्या कृपा थी, क्या आशीर्वाद था, क्या ब्लेसिंग थी कंचक रूप में, मैं नहीं समझ पाई संगत जी। और बस यही प्रार्थना कि जितनों के घर में अभी कंचक हैं, सबको ये ब्लेसिंग मिले। मेरी गुड़िया, मेरी आकांक्षा, मेरी जितनी भी बहनें हैं जिनके घर में नन्ही नन्ही सी गुड़िया हैं, ये ब्लेसिंग शायद
उन सब के लिए है। और ऑफ़ कोर्स यहाँ भी एक कंचक है परी के रूप में, तो और हमारी निशी माँ की पोती, तो सबको और जितनों को मैं नहीं पहचानती हूँ, नहीं जानती हूँ, लेकिन ये गुरु परिवार है, यहाँ पे एक की ब्लेसिंग सब में बराबर-बराबर वितरित होती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इस कृपा के लिए। संगत जी, कुछ और गुरुजी ने मुझे आज दर्शन दिए। वो दर्शन ये था कि उन्होंने दिखाया कि मैं और परी कहीं से आए हैं और हम लोग छुप रहे हैं। हम जहाँ पे गए हैं वहाँ पे संगत जी, हमें हम ना एक चेयर के पीछे में, एक बड़े से चेयर के पीछे में, या फिर एक कर्टन रॉड है उसके पीछे में हम छुप रहे हैं। और हमारे आगे से एक बड़ा सा चद्दर डाल दिया जाता है, डालते हैं हम लोग, और छुप रहे हैं ताकि वो आए तो हमें देखे नहीं। लेकिन तभी देखती हूँ कि मेरे पति के कुछ कलीग आते हैं, एक कलीग और उनकी बेटी आती है, उनके हाथ में एक नोट पैड होता है, और वो कहते हैं कि कहाँ हैं ये लोग, कहाँ हैं ये लोग। और उसी वक्त मैं ना उस चद्दर को हटा के बाहर आई हूँ कि मैं थोड़ा सा खुद को और कवर कर लूँ ताकि मैं उनको ना दिखूँ। लेकिन उसी वक्त वो लोग इंटर कर जाते हैं और कहते हैं, अरे आप यहाँ पे कैसे? तो मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, हम लोग आ चुके थे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ये कहती हैं कि अ, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी आपकी तो वहाँ से लीव एप्लीकेशन नहीं आई, आप यहाँ पे कैसे आ गए? तो मतलब वो हम लोगों को ब्लेम कर रही हैं किसी बात के लिए, और मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ अपनी बेटी को। और मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं, एक्चुअली इसका एक टेस्ट था, वो टेस्ट दे के अभी आई है, इसीलिए हम लोगों को आने में। तो नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, और आपने ये गलती की है, आप इसको इस पे साइन कीजिए। मैं कहती हूँ मैं साइन नहीं करूँगी, आप चाहिए तो आप सीमा मैम से पूछ लीजिए। मैंने पता नहीं क्यों सीमा नाम मेरे मुंह से निकला था। अब पता नहीं ये कौन सी सीमा आंटी के लिए कोई ब्लेसिंग है या क्या है, कोई इशारा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सीमा नाम मेरे मुंह से उस वक्त निकला था संगत जी, और ये मुझे अच्छे से याद है। और फिर वो मुझे बहुत ये करती हैं कि आपने बहुत गलत किया, आपने बहुत गलत किया। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैंने गलत नहीं किया, मेरी बच्ची की परीक्षा थी और बिना परीक्षा दिलाए मैं वहाँ से उसको नहीं लेके आ सकती थी। अब आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, मुझे मेरे गुरुजी का यही हुक्म था और मैंने यही किया। जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया है तो वो मुझे कहती हैं कि अच्छा ठीक है, और वो बहुत गुस्सा हो रही थी उससे पहले। और जैसे ही मैंने कहा कि गुरुजी का नाम लिया तो वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ये गलती मत कीजिएगा। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते हैं आपको हम। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर कहती है कि अच्छा ठीक है, आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं और रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इट्स अ वार्निंग टू बोथ ऑफ़ यू। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और वो मेरे कहती हैं कि मैं आपके पति के बैंक से हूँ, आपके पति की कलीग हूँ, और माँ बेटी हैं बहुत, कहते हैं ना कि गुस्से वाले हैं दोनों। तो शुक्राना मेरे बाबा, न जाने कौन सा कष्ट था जो मुझ पे और मेरी बेटी पे, या तो उसको स्कूल में आना होगा, या मेरे घर परिवार में आना होगा, या किसी संगत पे आना होगा जो गुरुजी ने इस रूप में काटा। और संगत जी, इसके साथ एक और मुझे आज स्वप्न आया, और वो स्वप्न ऐसे था कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और मेरे पास साड़ियाँ हैं, और मैं पूछ रही हूँ कि सुनो ना, मुझे ना मेहंदी में कौन से कलर की साड़ी पहननी है, हरी वाली या फिर पीली वाली? तो सुमन कहते हैं कि मेहंदी में तो पीली वाली पहनते हैं। और संगत जी, ये उल्टा बता रहे थे कि मेहंदी में पीला और हल्दी में हरा। तो मैं कहती हूँ कि आप उल्टा क्यों बोल रहे हो, ऐसा कहाँ होता है ये तो कहते हैं नहीं नहीं, और ये साड़ी जो उठा रहे हैं, जब हरा बोल रहे हैं तो पीला उठा रहे हैं, और जब पीला बोल रहे हैं तो हरा उठा रहे हैं। तो एक्चुअली सुमन को प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस की, बचपन से ही कलर में उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो मैं भी किसी बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होगा तो गुरुजी उसको क्योर करना चाहते हूँ कि सत्संग सुनने मात्र से उसका कल्याण हो जाना चाहिए, हो जाता है, जैसा कि हम सबके साथ होता है। और मैंने यही देखा। और जब मैं पहनती हूँ तो मैं भी एग्जैक्टली वही करती हूँ, शायद मुझे भी कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम होने वाला होगा। तो गुरुजी उसको सपने में ने क्योर किया उन्होंने, कि मैं कहती हूँ कि अच्छा मेहंदी है ना, ठीक है फिर मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ, और मेहंदी के दिन मैं पीला साड़ी पहन के वहाँ पे फंक्शन में जाती हूँ। संगत जी, एक तो मैंने ये सपना देखा था। अब एक जो मैंने देखा था
वो शायद मुझे धुंधला याद है, लेकिन हाँ, मुझे याद है। अ, उस सपने में मैंने देखा था कि जब वहाँ से मैं जाती हूँ, मेरी ननद मुझे वहाँ से लेके जाती है देवी माँ को प्रणाम करवाने। तो वहाँ पे जो भगवान हैं, वो एक बहुत बड़े सी काली माँ का रूप है, मुंडमाल के साथ, और बहुत उग्र है वो काली माँ। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मुँह दिखाई के लिए खड़े हैं। और जब मेरा मुँह दिखाई क्या, मैं तो घूंघट में हूँ नहीं, मैं तो नॉर्मल वे में सूट पहनी हूँ पीच कलर का, और मैं गई हूँ वहाँ पे। और जो काली माँ है वो पर्पल चोले में है, पूरा पर्पल। नॉर्मली काली माँ का जो वाइब्रेंट कलर होता है, खूब चटकदार होता है, ऐसा नहीं है। माँ काली का स्वरूप बहुत भव्य है। और जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरी जो कुछ सास लोग हैं जिनके बारी बारी से गुरुजी ने मुझे स्वप्न दिखाए हुए हैं, वो सब जैसे ही मुझे सिंदूर लगाने वाली होती हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा होता है कि उनके हाथ ना वहीं पे रुक जाते हैं, और वो सिंदूर उनके हाथ से छिटक जाता है। और जैसे वो मुझे लगाने वाले होते हैं, नहीं लगा पाते हैं। और मैं जैसे ही माता रानी के चरणों में अपना मत्था टेकती हूँ संगत जी, कि मेरी पूरी मांग में जैसे अबीर गुलाल नहीं होता है, होली का गुलाल अगर हमारे सर में कोई डालता है तो हमारा पूरा सर बिखर जाता है। कभी कभी हम देवी माँ को देखते हैं कि दशहरे के बाद उनका पूरा मांग ऐसे मुट्ठी से जो भर दिया जाता है। और जैसे ही मैं सर उठाती हूँ तो मेरी वो ननद कहती है, भाभी ये क्या हो गया, आपके तो पूरे सर पे माँ काली ने ही सिंदूर लगा दिया है। और मैं कहती हूँ सच में? और मैं पीच कलर का सूट भी हूँ, और मुझे लग रहा है कि सच में क्या ऐसा होता होगा। और मैं बिल्कुल उसी एज में हूँ जिस एज में मेरी शादी हुई थी, 19 साल की थी तब मैं संगत जी। और मैंने वही अपना रूप देखा, भरमांग सिंदूर, 19 साल का मेरा। और मैं जब बाहर निकलती हूँ तो सुमन मेरा हाथ पकड़ने को खड़े हैं। और मैं कहती हूँ चलो ना थोड़ा सा माँ काली के दर्शन कर लो, तो ये कहते नहीं, अभी मेरे मुझे ना गुरुजी बुला रहे हैं, हम दोनों को वहाँ जाना है। और संगत जी, मैं माँ काली को वहीं से कहती हूँ, माँ काली सुमन का भी प्रणाम स्वीकार करो, और हम सब गुरु जी के पास आपके साथ चल रहे हैं। और संगत जी, मैं गुरु जी के पास हम लोग निकलते हैं। और गुरु जी के पास जब हम लोग निकल रहे हैं तो वहाँ पे भी मेरे साथ एक अद्भुत सी लीला होती है संगत जी, वो भी मैं अभी बताना चाहूँगी। कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में हम दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, और हम दोनों की मौत मैं देखती हूँ। और मैं देखती हूँ कि हम दोनों गाड़ी के नीचे में दब गए हैं, और हमारे सर के ऊपर से अचानक से एक बहुत तीव्र सी रोशनी आती है और हमारे सोल को झपीपा के ले जाती है, और एक आले में वहाँ पे हमें उतार देती है। और हम दोनों का वहाँ पे पुनर्जीवन मिलता है, और हम दोनों वहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और उस वक्त जब मैं देखती हूँ तो उस वक्त मैं अभी के रूप में हूँ, और मैंने वही पीच कलर का सूट पहना है जो अभी मेरे पास है। और सुमन ने जो टी शर्ट और पैंट पहना था वो चेंज होके उनका टी शर्ट और पैंट पर्पल कलर का बन चुका है, और पर्पल कलर का उनका पजामा और कुर्ता में है वो। और सामने में जब मैं देखती हूँ तो एक महादेव का मंदिर है, और बगल से निर्झरनी सी गंगा या कोई नदी बह रही है। और हम दोनों हाथ जोड़ के वहाँ पे मंत्र जाप करते हैं, और सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, और सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, और मेरी आंखें खुल जाती हैं, और मैं गुरु जी के इस कृपा से अनुग्रहित हूँ, उपकृत हूँ कि थैंक यू गुरु जी, आज आपने फिर से हम दोनों को न्यू लाइफ प्लेस की है, और दोनों को साथ में की है, इसके लिए तो बहुत शुक्राना बाबा। और मैं अभी गुरु जी से आगे चाहूँगी कि आज गुरु जी ने मेरे साथ एक और कृपा की है, वो अगले सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। बहुत 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 सुख देते हैं गुरु जी मुझे, बहुत 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 कृपा करते हैं गुरु जी मुझ पे और हम सब पे संगत जी। बस यही कहना चाहूँगी कि सो सतगुरु प्यारा हम सब के नाल है, सो सतगुरु प्यारा हमारे नाल है। और जब गुरु जी हमें कुछ ऐसा संकेत देते हैं और जब वो बताते हैं कि कैसे मैंने तेरे साथ टेलीपैथी की, कैसे मैंने तुझे वो दर्शन दिए, तो मैंने आज अपने
परिवार में, अपने संगत परिवार में मैंने एक मैसेज भेजा कि मैं तेरे पास भद्रकाल और भद्रकाली का रूप लेके आ आया था, आ सकता हूँ, तेरे लिए मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ। और संगत जी, वाक़ई में रात में मेरे पास भद्रकाल और भद्रकाली आई थी। और संगत जी, आप गौर कीजिएगा कि उसमें वही 2 रंग के फूल हैं नीचे में, पीच कलर और पर्पल कलर के, जो मेरा चोला और सुमन का चोला गुरुजी ने ब्लेस किया। लास्ट में पीच एंड पर्पल। और माँ काली भी पर्पल चोले में थी और मेरा सूट भी थ्रू आउट पीच कलर का था। तो शुक्राना मेरे बाबा, हर उस एहसास, हर उस कृपा और हर उस सोझी के लिए जो आप हमें देते भी हो और समझाते भी हो और बुझाते भी हो। तो शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने कहा कि तेरा संकट मैं काट दूँगा, तो जल्दी से ये सत्संग सुन ले। वो सत्संग मुझसे बीच में ब्रेक हो गया संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से। लेकिन उसके बाद फिर से गुरुजी ने मुझे वही सत्संग एक और सुनाया, जिसमें आंटी का फिर से वो ब्रेन हैमरेज वाला, पता नहीं किसके साथ ये होने वाला है या होना गुरुजी टाल रहे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन ब्रेन हैमरेज और और ये कोमा और गुरुजी के स्वरूप के आगे में नाच करने का मुझे बार-बार सत्संग आ रहा है। मे बी ये किसी संगत के लिए होगा, पहले तो मेरे लिए ही है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना। और गुरुजी ने कहा है कि अपने पति की तरफ से शुक्राना कर, उसकी कमाई मैंने चौगुनी कर दी है और तू उस कमाई से गरीबों को ज़रूर दान करना। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उन्होंने कहा कि तू शुक्राना कर अपने पति की तरफ से, तो सुमन की तरफ से मैं दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। बच्चों की तरफ से, माँ की तरफ से और पूरे संगत परिवार की तरफ से ये बेटी दिल से शुक्राना करती है। अगर आपकी बेटी 0% भी सच्ची है तो सबकी शुक्राना स्वीकार करना बाबा, और 0% भी सच्ची है तो सबकी तरफ से माफ़ी मांग के हर गुनाहों की बख्शिश मांगती है बाबा। माफ़ कर दो दाता, माफ़ कर दो। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरी कुल देवी माँ काली, मेरे सभी इष्ट, मेरे सभी पितर, मेरे सभी देवी देवता और इस ब्रह्मांड से मैं माफ़ी मांगते हुए शुक्राना करती हूँ। सर्वदा कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय गुरु शिवाय। जी। गुरु जी सदा शुक्राना सहाय। गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से आज 12 दिसंबर के दिन अभी दोपहर के 12:04 हो रहे हैं। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे आज शुक्रवार के दिन बाबा के श्री कमल चरणों में अपनी पुष्प भरी शुक्राने की हाजिरी लेके आई हूँ। पिता परमेश्वर इसे अपनी बेटी के शुक्राने की पुष्प समझ के स्वीकार कर लेना, क्योंकि बाबा आप तो हमारे भाव के भूखे हो। बाबा हमारे भाव को समझ लेना गुरु महाराज। हमारे इन भाव से किए हुए, प्रेम से किए हुए शुक्राने को बाबा आप स्वीकार कर लेना। बाबा हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। पिता परमेश्वर आप जगत पिता, हमारे महाशिव है गुरु महाराज। आपके श्री कमल चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को बाबा आप स्वीकार करिएगा गुरु महाराज। आपका दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना, हर पल हर सांस से शुक्राना। इस ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस बाबा जीव जंतु पेड़ पौधे का शुक्राना जिसमें आप समाहित हो बाबा। हर जगह आप ही व्याप्त हो, हर फूल में, हर पत्ते में, हर पशु में, हर पंछी में हम आपको देख रहे हैं गुरु महाराज। आप पल पल हमें ब्लेस करे जा रहे हो, हमारे कर्मों को कटवा रहे हो गुरु महाराज। बाबा हमें आप इतना निर्मल, इतना पवित्र बना दीजिए कि बाबा हम आपकी तरह बाबा ट्रांसपेरेंट हो जाए। बाबा हमारे अंदर की जितने भी भांडे के अंदर जितनी भी मैल है गुरु महाराज, सबको निकाल फेंकिए बाबा। हमें शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा बना दीजिए बाबा। बाबा जो भी बुलवाएंगे आप ही बुलवाएंगे। बाबा ने अभी आज्ञा दी है कि तू चल जल्दी से शुक्राना कर। मैं आज पूजा अभी कर रही थी सुबह बाबा, तो पूजा करने के टाइम उससे पहले ही आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग से आपने ब्लेस किया, उसका कोटन कोट शुक्राना बाबा। आपके बिना ना हम एक शब्द बोल सकते हैं बाबा, ना हम आपके शुक्राने के ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं बाबा। कुछ आपके बिना कुछ भी परिपूर्ण नहीं है गुरु महाराज। आपने आज बहुत ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनाए। कल ही मेरे को बहुत सारे आंसर मिल गए थे। कहते हैं ना बाबा सोल टू सोल कनेक्शन करवाते हैं।
हमारे पूरे संगत परिवार में ही बाबा बसे हैं। न जाने किन संगत परिवार का शुक्राना सत्संग सुन के हमारे आंसर मिल जाते हैं बाबा। इतना प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना बाबा। इतनी ब्लेस्ड ये बाबा प्लेटफॉर्म है बाबा, इसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। सबके अंदर आप बैठे हो गुरु महाराज, आप ही बुलवाते हो और आप ही सबके आंसर दिलवाते हो गुरु महाराज। कल ही बाबा आपने कहा कि तेरे खून तक पहुंची बीमारी रोक देगा बेटा, तेरी टूटी सांसों में जान डाल दी है, सत्संग सुन चमत्कार होगा। आपने कहा चिंता न कर, तेरे गुरुजी उसकी बुद्धि बदल देंगे। अभी सुन ये सत्संग, तेरा केस, तेरी फाइल, तेरी बात सब तेरे हक में होगी। सत्संग को सुन लेना। शुक्राना बाबा, आप हमारे सारे चिंता को बाबा आपने संभाल लिया है। बस हमें ये सत्संग सुनने की दात बख्शी हुई है, वो भी इतना ईजी कर दिए हैं विपिन भैया के थ्रू। जो कि बाबा इतना प्यारे प्यारे सत्संग बाबा हेडलाइन डालते हैं, वो आप ही उनको सूची डालते हो और हमारे सारे आंसर मिल जाते हैं बाबा। इसका कोट कोट शुक्राना। और कल शिखा दीदी ने एक वाक्या बताई थी कि हमारे घर में अगर किसी का दिया हुआ बर्तन हो ना तो उसे उसी वक्त फेंक देना है। जब मैं सुनी तब मैं सोची कि मैं अभी उठा के फेंकती हूँ इसे, क्योंकि बाबा ही बतलाते हैं ना कि किस चीज़ की वजह से हमारे घर में कृपा रुक रही है, नेगेटिविटी होती है। गुरु महाराज ये बात तय है। बहुत लोग नहीं मानते इन बातों को कि नहीं, नेगेटिविटी अगर हम बोलेंगे तो वो सब में वही वाइब्रेशन जाएगा, ये गलत बात है बाबा। अगर हम बोलेंगे ना तो बहुतों को ये आंसर भी मिलेगा, ये भी ये तय है। जब वो बोलते हैं ना तो हमारे अंदर से भी जो हमारे अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो निकालते हैं बाबा। सब करने वाले बाबा आप ही हो। सबके बुद्धि में बस जाना, सबको अच्छी सूझी डालना गुरु महाराज। और बाबा मैं उस वक्त शिखा दीदी का थैंक यू करना चाहती हूँ। मैंने भी जब वो बर्तन हटाए थे, जैसे उन्होंने अभी आज सुबह वाले सत्संग में बतलाया कि जैसे उन्होंने बर्तन फेंके तो बहुत उनको शांति मिला, वैसे ही मेरे को इतना मतलब अच्छा फील हो रहा था, पॉजिटिव फील हो रहा था घर में। वो बर्तन आए भी थे मेरे इन लॉज के घर से लास्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड अंकल जी गए थे, तो उनको उसमें खाना पैक करके दी थी मेरी सासू माँ। तो बाबा वो पड़े थे, उसका यूज़ भी नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा कि बाहर के बर्तनों को तुझे निकाल फेंकना है और अपने बर्तन भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ना। ये वाला में भी मैसेज मुझे आया था कि अपने घर के बर्तन किसी को नहीं देना है, क्योंकि हमारी घर की लक्ष्मी वहाँ पे चली जाती है। तो शुक्राना बाबा ये सारे दान बख्शने के लिए, बतलाने के लिए, हमें सही ज्ञान देने के लिए बाबा। और बाबा फिर मैंने बाबा आज सुबह से आपने मुझे इतना ब्लेस किया है, मैं क्या ही कहूँ। अभी पूरा टाइम जब तक शिखा दीदी का मैं सत्संग सुन रही हूँ, आप इतने सारे ब्लेसिंग्स बाबा उनको भी ब्लेस करे उस थ्रू। आपने न जाने मुझे अनगिनत बटरफ्लाई बाबा दिखलाए आपने, ऑरेंज, ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद वाइट कलर, येलो कलर, बाबा अनगिनत लाइट ग्रीन कलर। बाबा इतना फेरा पा के आप गए हैं, इतना कष्ट काटे हो बाबा उस सत्संग के थ्रू, मेरा भी पूरे संगत परिवार का, जहाँ जहाँ तक वो सत्संग पहुँचेगा बाबा, सबके घर के बाबा नेगेटिविटी, बुरी शक्तियों को बाबा बाहर फेंकना बाबा, ये आप ही कर सकते हो बाबा। आपने इतना ब्लेस किया है। कहते हैं ना बाबा किसके जरिए किसका कल्याण कर जाए किसी को नहीं पता, सब मेरे बाबा जानते हैं। और बाबा आपने सुबह काले कुत्ते को घर पे भेजा, जो कि हमारे काल भैरव के रूप में आते हैं बाबा। उनको आपने रोटी खिलाने की सेवा बख्शी, उसका शुक्राना। चिड़ियों को रोटी देने का दाद बख्शा, उसका शुक्राना गुरु महाराज। पल पल इतना ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज, सब करने वाले आप ही हो। कभी कभी रोटी पापा घर पे पड़ा रह जाता है, मैं सोचती हूँ कि वो दूध वाली जो आंटी है उनके साथ वो आता है पीछे से, तो मैं सोचती हूँ कि आज खिलाऊंगी। उस दिन पापा उसकी किस्मत में नहीं रहता, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कोई कष्ट होगा मेरे बच्चों पे, जो कि काल भैरव आके लेके चले गए हैं, उसका बारंबार का शुक्राना बाबा। और बाबा आपने आज एक मैसेज फिर से दिलाया जिसमें लिखा था, शिखा दीदी ने ही डाला था कि स्वयं भद्रकाली तुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तेरी सुरक्षा के लिए मैं हर वो रूप लूंगा जिसकी तुझे ज़रूरत है। जश्न की तैयारी कर, आ रहा हूँ विकराल रूप लेके। शुक्राना बाबा। जब ये मैंने मैसेज पढ़ा था बाबा, अभी सुबह की बात है, ग्रुप पे संगत परिवार जी, तो ही उसी वक्त के थोड़ी देर बाद मेरी दूध वाली आंटी जी आती हैं और वो काल भैरव के रूप में वो आते हैं। कुत्ते जो भी डॉगी है वो आया और बाबा उसको मैंने 2 रोटी की टन बाई टन खिलाया, वो जा ही नहीं रहा था यहाँ से। मैं उसको कहती हूँ हो गया आज के लिए, अब जाओ जाओ। वो रुक रहा है, चल रहा है, फिर रुक रहा है, कभी ऐसा नहीं करता बाबा। मेरे बच्चों के कष्ट को लेके गया। और बाबा उसके बाद मुझे काली माता का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मैं धरती और आकाश को एक कर दूंगा, तेरे शत्रुओं का मैं नाश कर दूंगा, तेरे बच्चों को मैं
तेरे बच्चों को मैंने अपने आंचल में समेट लिया, उनके सारे कष्टों को मैंने हर लिया। उन्होंने उसमें ये भी लिखा था कि पुत्र तू टेंशन ना लेना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा शत्रु नष्ट हो जाएगा, तेरे खिलाफ जो भी षड्यंत्र कर रहा है उन्हें मैं देखूंगा, तेरे शत्रु का अब सर्वनाश करूंगा। शुक्राना बाबा, ये सब कड़ियाँ जोड़ने वाले बाबा आप हो। बाबा ये कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता गुरु महाराज, और कल से ही आप इतना मैसेज बाबा बार बार फ्लैश करवा रहे हो कि बेटा जिन्ना ने तुझे तोड़ा सी मैं उनके सामने तेनू बना के दिखाऊंगा, जिसको मेरी कृपा पर भरोसा है और मेरे न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जी ले अपनी ज़िंदगी, शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, आप ही बाबा सब कुछ करवाने वाले हो बाबा, आपके सिवा कुछ नहीं हो सकता। बाबा हमारे मन वचन क्रम से बाबा किसी को आहत ना पहुँचे गुरु महाराज। हमारे बाबा अ, अंतर्मन से लेके बाहर के जबान से भी बाबा ऐसे शब्द ना निकले गुरु महाराज कि सामने वाला इंसान दुखी हो जाए बाबा। ये सब कर्माश ही है बाबा, हमारे कर्म ही होते हैं। अगर हम बाबा कुछ भी एक शब्द किसी के लिए निकालते हैं और कहते हैं ना कि हमारे बातों से किसी को मन दुखता है बाबा, तो वो भी हमारे कर्मों का ही खेल रहता है, सब आप करवाते हो। कभी हम किसी को गलत बात भी बोलते हैं, वो भी हमारे कर्म होते हैं, हमें भुगतना रहता है बाबा। इन सब से बाबा हमें बख्शो, हमें सही राह दिखाओ, सही मार्गदर्शन करिए गुरु महाराज। और आज फिर से आपने बाबा वो जो जिसमें शिखा आंटी ने कहा है ना, दाल चावल और नींबू गार के, वो भी सब कुछ रिलेट हुआ है उसमें। टोटली कहानी मेरी माँ से जुड़ा है, जिसमें आपने हेडिंग भी दिया था कि 10 साल 10 साल हो गए हैं, इस टाइप का कुछ था उसमें लिखा हुआ कि 10 साल पुरानी बातों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ इतना। तो बाबा मेरे मायके पक्ष में अभी पापा को भी बुला के आप मेरे घर पे ब्लेस कर रहे हो। मैं 2 दिन से बाबा जो सुबह की सेवा कर रही हूँ अपने व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे हनुमान जी के लिए, वो मेरे हनुमान जी महाराज ही करवा रहे हैं, मेरे पापा के कष्ट को काट रहे हैं बाबा। सब करवाने वाले बाबा आप हो। मेरी माँ पे बाबा जो ब्लैक मैजिक होके उनको जो बाबा ब्लैक मैजिक का सहारा लेके उनके शरीर को बाबा बैठाया गया है बाबा, मेरी माँ पे मेरी माँ पापा पे बाबा अपनी छत्र छाया बनाना। मेरे इस माँ पिताजी के जो छत्र छाया है बाबा, ऐसे ही मेरे सर पे बना रहे हम भाई बहनों पे, क्योंकि कहते हैं ना माँ बाप की जो साये में बच्चे रहते हैं ना, उनको कोई दुख आने से पहले वो माँ बाप समेट लेते हैं बाबा। ये जो दाद ये जो कृपा है हमें बख्शना बाबा हमारे। मैं तो यही अपने पिता परमेश्वर से यही सौगात मांगूंगी कि जिस माँ पिताजी ने इस धरती पे हमें लाके इस लायक बनाया कि हम अपने गुरु चरणों में आ सके, सबसे पहले उनके लिए मैं आपसे अरदास करूंगी कि मेरे माँ पिताजी को बाबा अच्छी सेहत अच्छी लाइफ बख्शना बाबा। उनके लाइफ में उन्होंने बहुत दुख देखा है, बहुत 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 ज़्यादा। आज मेरी मम्मी 60+ हो गई है, पापा 62 63 के एज के होंगे बाबा। अभी इस हाल में भी इनको इतना दुख है बाबा। आप इन्हें बाबा इनके कर्मों को बाबा सुधारते हुए इनके आने वाले लाइफ जो भी ज़िंदगी बची है बाबा इनमें सुख और बाबा परिपूर्ण कर देना बाबा। यही अरदास है एक बेटी का। हमारे संगत परिवार में जितने भी मेरे गुरु भाई बहन हैं, सबके माँ सबके पिताजी का जो साया है बाबा ऐसे ही बनाए रखना, सबके घर पे सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके सुहाग को अमर रखना बाबा। हम बोलने वाले कौन ही होते हैं गुरु महाराज, लेकिन बाबा मैं सबके लिए अरदास करना चाहूँगी। कहते हैं ना एकता में बल है, अरदास में बल है। आप कहते हो ना कि सबके लिए मांगा करो बाबा, सरबत का भला कीजिएगा गुरु महाराज। साथ में तो मैं भी आ जाती हूँ ना गुरु महाराज। पर आपने गुरु महाराज जब शिखा आंटी जी का जब सत्संग सुना रहे थे उस वक्त आप उन्होंने उस वक्त हनुमान जी का चर्चा किया, माँ काली भद्रकाली का चर्चा हुआ, सिद्धिदात्री माता का चर्चा हुआ था उस सत्संग में। सारे माँ सभी का उन्होंने हमारे जगत पिता का बात निकाली बाबा। उस वक्त बैक टू बैक मुझे कभी ऑरेंज बटरफ्लाई आती है, जब उन्होंने हनुमान जी के लिए कहा ना चंपई रंग, उस वक्त मुझे ऑरेंज कलर, फिर मुझे पीला कलर, फिर वाइट कलर बाबा। इतने सारे रूप में आज आपने आके सारा आपने बतला दिया कि देखो मैं हूँ और मैं ब्लेस कर रहा हूँ। क्या पता वो सारे मैसेजेस मेरे लिए हो। माँ काली, मेरे हनुमान भैया, मेरी सिद्धिदात्री माता, सभी मिलके हमारे कष्टों को हर रहे हैं, हमारे पूरे संगत परिवार के कष्टों को हर रहे हैं। शुक्राना बाबा, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म, इतने प्यारे प्यारे संगत परिवार देने के लिए, सब करने वाले सब देने वाले बाबा आप हो। आपका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। इस शुक्राने करने की दात बख्शने के लिए शुक्राना बाबा। ये हम एक शब्द भी आपके इजाज़त के बिना नहीं निकाल सकते, सब आप ही बुलवाते हो बाबा। हम सोचते कुछ और है बोलते कुछ और है बाबा, हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं बाबा। सब बोलते बुलवाते आप ही हो गुरु महाराज। आपका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करना चाहूँगी बाबा, हर पल हर श्वास से बाबा।
बाबा जो दिए उसका शुक्राना, जो हमारे पास नहीं है उसका भी शुक्राना, क्योंकि बाबा अगर वो चीज़ मेरे पास रहता ना, तो बाबा क्या पता वो मेरे लिए सही नहीं होता, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे चीज़ें भी होते हैं हमारे साथ जो हम माँगते हैं बाबा से, लेकिन मेरे को नहीं मिला है। उसका शुक्राना बाबा, उसका कोट एंड कोट शुक्राना, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, उसका शुक्राना, और जो आगे देंगे बाबा उसका बारंबार का शुक्राना। आपने कहा जिन्होंने तेरे रास्ते रोके थे, उनकी बुद्धि में आज बदल दूंगा बेटा, सत्संग को सुन लेना, शुक्राना बाबा, आपका कोट एंड कोट शुक्राना। आपने बतलाया कि तू ना बदल भोलियादा रब हुंदा है, शुक्राना बाबा, ये बतलाने के लिए। बाबा कभी कभी सामने वाला इंसान हमें बदलने की कोशिश करता है, उनके अकॉर्डिंग हम होना चाहते हैं कि हम बदल जाए, लेकिन बाबा आपने जब जवाब दे दिया है कि तू मेरी बेटी है, तू दुनिया के लिए क्यों बदलेगी, तू, क्योंकि तू जैसी है ना वैसी हाँ, मुझे पसंद है। तो बोलते हैं ना, हमारे बाबा भोले हम भोले, बाबा हमें कुछ भी नहीं आता, हम शून्य मात्र है बाबा, हमें ना बोलना आता है, ना बाबा हमें किसी को जज करना आता है, हमारे पास बाबा कुछ नहीं है, हम शून्य है बाबा। हमारे इस भाव को, हमारे इस प्रेम को आप स्वीकार कर लेना बाबा। आपकी नज़र में सारे संगत, सारे बच्चे आपके एक समान है बाबा। आप सबको एक ही डोर में लेके चलते हो, अपने एक ही मुट्ठी में रखे हो बाबा। आप कहते हैं ना, माँ पापा कभी भी बच्चों में कभी डिफरेंस नहीं करते, वही बात है बाबा। आप ऐसे ही अपने बच्चों को अपने चढ़ने सरनी लगाए रखना गुरु महाराज। बाबा पल पल हमें ब्लेस कर रहे हो। बाबा ने कहा, बेटी तू चाहती है ना कि तेरे घर पर कोई आँच ना आए, बेटी ऐसा ही होगा, क्योंकि तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, तेरे कर्मों के प्रभाव से ही सबकी रक्षा हो रही है बेटी, तू बस शुक्राना किया कर, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपका कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। इन कर्मों को कटवाने वाले भी तो आप ही हो ना मेरे बाबा। ये आपकी बेटी अच्छी नहीं थी बाबा, बहुत गंदी बेटी थी, बहुत कुकर्म करके बैठी थी मैं बाबा, किसी को इतने कड़वे शब्द बोल देती थी ना बाबा कि सामने वाला इंसान टूट जाता था उस वक्त, वो कोई भी हो। मैंने अपने माँ को, अपने भाइयों को, बहनों को, किसी को बाबा, मैं इतने कड़वे शब्द बोलती थी ना बाबा, कैसे आपने मुझे एक्सेप्ट किया ये मुझे अभी भी समझ नहीं आता बाबा। उसका शुक्राना, आपने मेरे इस कर्मों को सुधारा, अपनी चढ़नी सरनी लगाया, इस निमानी बेटी को अपने छत्र छाया में शरण दिया बाबा, उसका कोटन कोट शुक्राना। आपने कहा, पुत्र तेरे मन का तूफान मैंने थाम लिया है, अब शांति और सुकून तेरे घर बसने वाला है, तेरे हक की खुशी अब लौट कर आ रही है, मैंने तेरी राहों से सारी रुकावटें हटा दी है, शुक्राना मेरे बाबा। मेरे आपने, आप ही कर सकते हो ऐसा बाबा, कोई नहीं कर सकता था बाबा। बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी, ऐसे ऐसे दिन देखे थे ना गुरु महाराज, पापा उन दिनों को अब याद भी नहीं करना चाहती। थैंक यू, शुक्राना बाबा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे, आपने हमें जोड़ा, इस काबिल समझा बाबा, हमारे कुकर्मों को काट के अच्छे कर्म बना के बाबा, आगे हमें इस लायक आपने बनाया कि देख, तू गलत अगर रहेगी तो तुझे दुख ही मिलेगा, तुझे सही होना होगा। जब तक हम सही नहीं होंगे तब तक हमारे कर्म नहीं कटेंगे। और बाबा आपने सारे कर्म को काट के आज इस लायक बना दिया है कि सामने वाला किसी भी इंसान को अब हम जज नहीं कर सकते। अब सब में हम प्रेम भावना के नज़रों से ही देखते हैं, सबको हम प्यार ही देना पसंद करते हैं बाबा। ऐसा कोई वक्त ना आए गुरु महाराज, मैं तो यही दाद मांगूंगी आपसे कि मैं किसी को जज करने लायक हूँ, किसी के लिए कड़वा शब्द बोलने लायक हूँ बाबा। मेरे वाणी से, वचन से, कर्म से सबके लिए प्रेम ही प्रेम निकले, हम प्रेम देने वाले बने बाबा। अगर सामने वाला इंसान अगर हमें कठोर शब्द बोल भी देता है ना, तो हम उसको यही सोचे कि बाबा उसने मेरे भले के लिए ही बोला, और बाबा उसके बाद मैं आपका चेहरा देख लूँ और मेरे अंदर वो प्रेम आ जाए। अब हो रहा है बाबा, आप अपने बेटी को बदल रहे हो, उसका शुक्राना। आपने बोला कि तुझे अपनी सच्चाई किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, कोई देखे ना देखे तेरे, लेकिन मैं तेरी सच्चाई को, ईमानदारी को जानता हूँ, तू किस भाव से उनके लिए कार्य करती है, मैं सब जानता हूँ। चाहे आज तेरे नाम पर कुछ भी बोले या तेरे नाम को कितना भी खराब करे, लेकिन तेरे बाबा हमेशा तेरे साथ है, जो तेरी सच्चाई को एक दिन सबके सामने लाकर ही रहेंगे। तू अपनी आंसू पोंछ ले, चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ हर कदम पर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा, आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने कहा, तूने बड़ा कष्ट सहा है, तुझे सबने खूब रुलाया, खूब परेशान किया, अब तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा, तेरी तकदीर ही बदल जाएगी, बस अपने गुरुदा शुक्राना कित्ता कर। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे परम पिता, आपका पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास से आपका ही शुक्राना है बाबा। आपने बतलाया, बेटा उसने तुझे खोया है, अब वो बहुत पछताएगा, तुम बस सब्र करो, वो वापस लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा।
बस तुम मुझ पर विश्वास और रखो, जल्द ही वो तुम्हारे पास आकर तुझसे माफ़ी मांगेगा। बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, इस ब्लेसिंग को पूरे संगत परिवार तक पहुंचा देना। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पूरे संगत परिवार में कोई भी आंटी बाबा दुखी है, जिनको बाबा किसी के वाणी से वचन से दुख लगा हो, कोई किसी को हट कर गया हो, कहते हैं ना, हमें हमारे पीछे बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं बाबा, उन सब के कर्मों को सुधार दीजिए बाबा। सबके घर पे बाबा, सबके पति का जो हक होता है वो दिलवाइए। सर्वत का भला कीजिए, हमारे बच्चे हमसे सही वचन बोले, हमारे पति अंकल हमसे प्रेम से रहे, हमारे परिवार में सब लोग हमारे साथ प्रेम से रहे बाबा। यही दाद मांगती है, यही दाद बख्शना गुरु महाराज हम सभी बेटियों को, क्योंकि आपकी बेटियों को बाबा प्यार चाहिए। बस प्यार ही देना गुरु महाराज, सबके सबसे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। सबके बाबा बानी में आप बस जाना, और बाबा सब कोई हमें प्यार ही प्यार दे। और बाबा आपने आज ये भी बतलाया शुक्रवार के ब्लेसिंग में कि आपकी तीव्रता और उत्कट भक्ति के साथ की गई छोटी सी प्रार्थना ईश्वर को प्रसन्न कर सकती है, क्योंकि ईश्वर केवल हमारे शुद्ध इरादे और प्रेम को ही देख सकते हैं। कभी कभी दयालुता का एक छोटा सा कार्य हमारे जीवन में ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद ला सकता है। कमजोर और गरीब लोगों के प्रति आपका विनम्र व्यवहार, बुजुर्गों के प्रति आपका सेवा भाव, किसी जरूरतमंद के की मदद करना, ये सभी कर्म आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, ये सब करवाने वाले भी बाबा आप ही हो। सब कुछ करता धरता आप हो बाबा, आप ही करवाते हो। हमारे अंदर आप इतना दिल को कोमल कर देते हो कि किसी के दुख को सुन के बाबा हमारे अंदर दयालु, हम दयालु हो जाते हैं। हमारे भाव इतने बाबा फूट फूट के बरसते हैं। हम जब कोई रोता है हमें रोना आता है। किसी के दुख को देख के बाबा हम सुख खुश नहीं हो सकते बाबा। आपके बच्चे, आप इतना हमें प्रेम भर दिए हैं गुरु महाराज, कि गुरु महाराज हम सबके प्रति अच्छा ही सोचे, अच्छा ही करे, इसी काबिल बनाना बाबा। और बाबा आपने आज जब शिखा आंटी जी का जब सत्संग सुना रहे थे, उस वक्त मैं पूजा ही कर रही थी, कान में एयरपोर्ट लगा के। तो बाबा पूजा कर मतलब पूजा की तैयारी कर रही थी उस वक्त, बाबा उन्होंने जो पाँव के दर्द से जो पाँव के दर्द से रिलेटेड जो भी बताया सत्संग, उसमें बाबा सेम रिलेट हो रहा था मेरे से। बाबा मेरे भी पाँव में बहुत जकड़न, बहुत दर्द, आपकी बेटी को बाबा पिछले कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा है पाँव में। और उसी वक्त जब मैं दिए को साफ करने गई हूँ गुरु महाराज जी, तो उसमें आपने मेरे लिए घी बचा के रखा था बाबा। ऐसा कौन कर सकता है? आप मुझे हिंट दे रहे थे कि देख तेरे लिए इसमें घी रखा हूँ, तू इसमें तेल रख या और भी कुछ मालिश करने वाला चीज़ मिला, मेरा चंदन तिलक मिला, और अपने पाँव में मालिश कर। शुक्राना मेरे बाबा, घर पे ही दवाई दे देते हो, सब कुछ हो मेरे, सब कुछ आप हो बाबा। वैद्य भी आप हो, गुरु भी आप हो, माता भी आप हो, पिता भी आप हो, सब कुछ आप ही हो पिता परमेश्वर। हम सब के आप ही पिता परमेश्वर, बख्शनहार, करता धरता, सुख करता दुख हरता आप ही हो मेरे बाबा, आप ही हो। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना। आपने बोला मंदिर में जब कोई इंसान तुम्हें प्रसाद दे तो उस प्रसाद को लेने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो वह अपने मन की इच्छा, कष्ट या अपनी कोई बीमारी को मन ही मन उस प्रसाद में समर्पित कर देता है। प्रसाद पवित्र और ऊर्जा से भरा होता है, और जब तुम उस प्रसाद को खाते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर भी वही ऊर्जा आती है। इसीलिए जब कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें प्रसाद दे तो उस प्रसाद को नम्रता से लो, लेकिन प्रसाद को किसी पेड़ के नीचे या गाय को या प्रकृति को समर्पित कर दो। शुक्राना बाबा, ये बतलाने के लिए बाबा। ये बाबा सही बात है, हमें नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान बाबा किस एनर्जी से हमें क्या चीज़ दे रहा है, और वो हमारे अंदर आ जाता है गुरु महाराज। ये बातें बतलाने के लिए भी शुक्राना, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे पापा नेबरहुड में जो भी लोग हैं मुझे प्रसाद दिया करते थे ना, कहीं जाते थे तीर्थ धाम में, है ना, तो वो प्रसाद लेके आते थे। उस वक्त बाबा जब मैं उसको घर में रखती थी ना बाबा, बहुत नेगेटिविटी घर में, बहुत मैंने इस चीज़ को फील किया है। वो अपने प्रसाद में सिंदूर बिंदी रख के दिया करते थे। जब से बाबा ने बतलाया है कि किसी का दिया हुआ सिंदूर बिंदी घर में नहीं रखना है, पुराने सिंदूर बिंदी को घर से निकालना है, तब से बाबा आपने बहुत सारे बदलाव लाए हैं। ये सारे बाबा अटकलें आपने हमारे राह से हटाए हैं, उसका बारंबार का शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। हमारे घर में सुख समृद्धि लाने का शुक्राना बाबा। हमारे घर में जितने भी बाबा अड़चन आ रहे हैं उन सबको हटाने का शुक्राना। आपका कोटन कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आज सत्संग बहुत लंबा हो गया विपिन भैया, माफ़ कर दीजिएगा।
और पूरे संगत परिवार जी से भी माफ़ी चाहती हूँ कि पता नहीं क्या बोल गई आपकी ये बहन। आज बाबा ने बहुत कुछ बुलवाया है, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ी देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका दिव्य महामंत्र का जप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका जय गुरु कोटि जी, कोट। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे। आज है 12 दिसंबर, शुक्रवार। शुक्राने का दिन और शाम की 6:31 हुए हैं। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, बारंबार शुक्राना मालिक। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा मालिक। जो कुछ है वो सब आपका दिया है, हमारा कुछ नहीं है मालिक। हमारे सिर्फ अवगुण हैं जो कि मैंने अपने लिए कहूँगी कि जो कि मेरे अवगुण हैं, जो कि मैंने खुद अपने अंदर किए हैं, वो सिर्फ मेरे अपने हैं। बाकी मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका दिया मालिक। सब कुछ आपका दिया, आपका कोटान कोट शुक्राना मालिक। आपका बारंबार शुक्राना दाता, बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना मालिक, बारंबार शुक्राना मालिक। प्रभु, आपने जिंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ आए। जब से आप जिंदगी में आए हो, जब से आपका आभास हुआ है, तब से न जाने पर आपने कब से हाथ थामा हुआ है ये हम नहीं जानते, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें हुई होंगी जिंदगी में सब आप ही के बदौलत हैं दाता। लेकिन तब शायद आपका आभास नहीं था, लेकिन जब से आपका आभास हुआ है तो जिंदगी के जीने का के मकसद हो गए हैं मालिक। ऐसा लगता है कि जिंदगी जीने लायक है मालिक। आपका कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना मालिक। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों के साथ आपका शुक्राना करूं दाता। आपने मानव देह बख्शी है, सब अंग बख्शे हैं, इतना प्यारा परिवार दिया है मालिक, इतने प्यारे बच्चे दिए हैं मालिक। आप हर पग हर पल संभाल रहे हो हम सबको मालिक। आपका कोटान कोट शुक्राना मालिक। हमारी सुधि कभी ना बिसारना मालिक। अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना दाता। अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सिर पे रखना मेरे मालिक। सदा अपने आशीर्वादों की वर्षा करते रहना मालिक। अपने सारी संगत परिवार पे अपने आशीर्वादों की वर्षा करना दाता। सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबकी निरोगी काया हो, सबकी अच्छी इच्छाएं हमेशा पूर्ण हो दाता। सबके बच्चे खुश रहें, सुखी रहें, उन्नति करें, सेटल हो जिंदगी में दाता। आपका कोटान कोट शुक्राना मालिक। मैं विकारों से भरी हुई हूँ दाता। आप वैसा बना दो जैसा आप चाहते हो। चाहकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जाता मालिक। पहले से बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी चाहकर भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। और गुस्सा करने के बाद फिर आत्मग्लानि होती है कि क्यों ऐसा किया, और फिर जो उनसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन वो आना ही नहीं चाहिए दाता। आप ही मदद कर सकते हो। आपका कोटान कोट शुक्राना मालिक। सहनशीलता बख्शो मालिक, सहनशीलता बख्शो, सहनशीलता बख्शो दाता। हर कदम पे सहायता आप करते हो मालिक, उसका कोटान कोट शुक्राना मालिक। बेटे के लिए यूनिट देख रहे थे मालिक, और लग रहा था कि जिस तरह की सिचुएशन है, जल्दी जितनी जल्दी प्राइसेस बढ़ रही हैं और जैसी सिचुएशन है, वैसा लगता नहीं था कि मिलेगा, लेकिन मालिक, और उसका टाइम बाउंड भी था कि एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको शिफ्ट करना है। तो मालिक, आपकी कृपा से मिला है। अभी पूरी सेटलमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी आपकी दया से मालिक। वही देना जो हमारे लिए अच्छा है। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो कभी मत देना मालिक। हम तो हर वक्त मांगते रहते हैं, हर वक्त दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, पर वही देना जो आप सोचते हो हमारे लिए अच्छा है, जो आपने हमारे लिए सोचा है मालिक।
बस वही देना, अपनी दया आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना मालिक, हमेशा सब्र देना मालिक, सब्र देना, सबूरी बख्शना मालिक, सबूरी बख्शना, दया करना दाता। आपका कोटान कोट शुक्राना है मालिक, हर चीज़ के लिए बारंबार शुक्राना है मालिक, बारंबार शुक्राना है। हम तो विकारों से भरपूर हैं मालिक, हमें क्षमा करना, हमारी विकार विकारों को ठीक करने में हमारी मदद करना आप कर रहे हो मालिक, कोटान कोट शुक्राना है। हमारे अवगुण, हमारे गुनाह बख्श देना दाता। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपया तेरा मैं अपागा। दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपया तेरा मैं अपागा। कोई गुण ना पल्ले, नरक न मैनू चले, पाप कमाना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो जी गोला। हरदम बंदगी करा, तेरी हाजरी परा, जब तक प्राणा तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। दर तेरे सवाली जो आवे, मुँह मंगिया मुरादां ओ पावे। मैं भी आया शरणी, लाओ अपनी चरणी, बिरद पछाणा तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कट्टी जावे 84 नाम जप के। विसर नाही दातार, बख्शो चरना दा प्यार, नाम जपाना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले नाल लाके। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले नाल लाके। रहो अंग संग मेरे, बनाओ अपने चेरे, उपकार कमाना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। जय गुरु जी, बारंबार शुक्राना मेरे मालिक, मैंने अपनी बुरी सी आवाज़ में
ये गाया है आपके लिए मालिक। आपका कोटान कोट शुक्राना मालिक। विकारों से भरी हुई हूँ, बख्शो मालिक। अवगुण बख्शो मालिक। गुनाह बख्शो दाता, गुनाह बख्शो दाता, गुनाह बख्शो मालिक। अपनी दया और आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना मालिक। जब इस दुनिया से जाऊं, जब आंखें बंद करूं, तब भी आपका नाम मेरे होठों पे हो मालिक, और ये सिर आपके श्री चरणों में हो दाता। आपका कोटान कोट शुक्राना मालिक। हर चीज का बारंबार बारंबार शुक्राना है, शुक्राना है मालिक, शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। दया करना मालिक, कृपा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैंने सत्संग करने में कुछ गलतियां की होंगी, बहुत गलतियां की होंगी। मैं उन सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे गुरु जी महाराज, मेरे सब सब संगत परिवार से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने किसी की भावना को आहत किया हो, मैं बारंबार माफ़ी मांगती हूँ मालिक। विपिन अंकल और सौम्या आंटी इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं। जो भी हम अपने अपने सत्संग के आपके चरणों में अर्पित करते हैं, वो उनको सारी संगत तक पहुंचाते हैं। उनका बारंबार शुक्राना है मालिक। आप उनको और उनके परिवार को, उनकी टीम को हमेशा ब्लेस करना मालिक, हमेशा उनको ब्लेस करना, दया करना, कृपा करना दाता। बारंबार प्रणाम, कोट शुक्राना मालिक, कोटान कोट शुक्राना, शुक्राना 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 मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय संगत गुरु जी, जी जय गुरु संगत जी। जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। मैं आज शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर सेंड करूँगी। और अभी 2:52 हो रहा है। संध्या बेला का सत्संग मैं बोल रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करवाने का शुक्राना, अमृत वेला जगाने का शुक्राना, अमृत वेला में मंत्र जाप करवाने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सबका सेवा मान सम्मान करवाने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अपना आशीर्वाद बच्चे सब पे, पूरा फैमिली पे, सभी संगत जी पे, सब पे बनाए रखिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे घर आए थे सोमवार था उस रोज़। एक पंडित जी आए और बोले कहीं का चंदा लेने आए थे। वो आए तो मैं गई देखने, तो बोलते हैं क्या चंदा दीजिए। तो हम बोले कहाँ का चंदा। तो वो बोले क्या मंदिर का चंदा दीजिए हमको। तो संगत जी मैं चंदा बोले ठीक है, कितना दें। तो बोले 51 रुपया दीजिए हमको। तो मैं बोले ठीक है। तो मैं जाने लगी 51 रुपया लेने के लिए। तो बोलते हैं क्या नहीं, हमको ना पहले चाय पिलाइए। तो बोले ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि हमको एक धोती भी दे दीजिए। बोले ठीक है। मैं गई चाय बना के, बहुत अच्छा से चाय बना के दी, चाय पानी
बोले बैठिए। पहले बैठा के उनको चाय दिए, उसके बाद पानी दिए, चाय पिए, पानी पिए। उसके बाद हम पति अंकल मेरे थे घर में, तो वो बोले क्या धोती दे दो। बोले कि हम बोले कि बाबा धोती हम दूसरे रोज़ देंगे। तो मेरे पति अंकल बोले नहीं दे दो आज ही। तो मैं अपनी सासू माँ से पूछ के एक धोती निकाल के दे दी। तो पर मेरे पति अंकल अपने से ही कुछ कितना दिए नहीं मालूम है, वो तो कम देते ही नहीं हैं किसी को भी नहीं। वो तो कुछ रुपये लिए और उसके बाद एक धोती जाके उनको दे दिए बाबा को। बाबा खुश हो गए। मैं जाके चाय बना के दी, चाय भी पिए। उसके बाद बोले कि खुश रहिए आप। और उसके बाद बोले फिर मैं आऊँगा। बोले ठीक है बाबा आप जब आए। तो वो चले गए। उसके बाद तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्र। उस सोमवार था उस रोज। तो संगत जी हमको लगा क्या ग्रुप आ गए मेरे घर, ग्रुप आ गए। मैं तो वही मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा। मेरे यहाँ कोई भी आता है तो मैं सोचती हूँ मेरे ग्रुप आ गए मेरे घर, मैं यही सोचती हूँ। तो उनको चाय भी दे रही थी तो मंत्र जाप करके मैंने दिया चाय। तो मैं सोच रही थी आज सोमवार का दिन है और ग्रुपा हमको बोले थे दर्शन दे, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, चाय पिला देना। तो मैंने तो चाय पिला दिया इलायची डाल के, तुलसी पत्ता इलायची और लौंग डाल के। तुलसी पत्ता कम ही दी थी मैं, क्योंकि किसी किसी को अच्छा नहीं लगे। तो एक पत्ता दी थी मैं तुलसी का। तो गुरुपा मैं सोच के दी गुरुपा को मैं चाय पिला रही हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम सेवा करवाने के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत प्यारे पापा हो, बहुत प्यारे। मैं अपने पापा को भी ए पा बोलती हूँ। मैं अपने पापा को ए पा, कोई भी काम होता है ए पा। फ़ोन भी करते हैं तो बोलते हाँ पा प्रणाम, हाँ पा बोलती हूँ मैं। पापा कभी नहीं बोली हूँ बचपन से लेके। और मेरे गुरुपा को भी मैं पा बोलती हूँ, सिर्फ पा, ए पा गुरुपा। गुरुपा ये बात, गुरुपा वो बात, गुरुपा हमको संभालो, गुरुपा मेरे साथ ये हो रहा है, गुरुपा हमको संभालो, गुरुपा इनको संभालो गुरुपा। और गुरुपा मेरा बात सुन लेते हैं। बेटा तू चिंता क्यों करती हो, हर पल मैं तेरे साथ हूँ। तो सही में गुरुपा तो मेरे साथ हैं। गुरुपा हमको बोलते हैं तू मत बोल, तू सुन, सबका सुन, अपने पति अंकल का सुन, अपनी सासू माँ का सुन, अपने पूरे घर परिवार का सब कुछ सुन और काम कर, और जवाब तो मैं दूंगा। तो मेरे गुरुपा तो ऐसे हैं पापा, मेरे पा मेरा हर पल साथ देते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं तो सबका सुनती हूँ सिर्फ, और जवाब मेरे पा देते हैं गुरुपा, मेरे प्यारे पा देते हैं, जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। मेरे पास से गुरुपा से मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी हमको बहुत प्यार करते हैं। वो हर पल मेरे पा मेरे साथ रहते हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, और दोनों बच्चा के भी अंग संग रहते हैं, हर पल उनको संभालते रहते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जब से आप मेरा हाथ पकड़े हैं गुरुपा, हमको कोई गम नहीं रहता है कोई क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। मेरा तो सुनने का काम है, मैं सुनती हूँ और गुरुपा जवाब देते हैं उसको। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने जानते कोई गलती नहीं करती हूँ गुरुपा। गुरुपा तो हमको बोलते हैं तू बहुत सोच समझ के चलती है, लेकिन फिर भी तुमको कोई अपना नहीं मानता है। तो गुरुपा उसको भी समझ ले रहे। तो अनंतम कोटि को शुक्राना 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 गुरुपा। आप हमको इतना समझते हो, आपने लाडली बेटी को इतना प्यार देते हो, तो शुक्राना गुरुपा। और मैं आपका हर पॉजिटिव मैसेज पढ़ती हूँ तो हूँ गुरुपा, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता है क्या। और मेरे यहाँ है ना, अभी मैं एक रोज़ के लिए बाहर भी गई थी, फिर मेरे यहाँ कोई काम रहता है ज़्यादा तो मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। बहुत दिन से सोच रही थी शुक्राना करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी गुरुपा। तो उसके लिए कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, हमको माफ़ कीजिए या बाबा। एक शुक्राना भी मैं नहीं कर पाती हूँ और आप मेरे साथ इतना शुक्राना होता है मेरे साथ, फिर भी मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। तो अपनी बेटी को माफ़ करना पापा, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे पापा,
अपनी बेटी को माफ़ करना और अपने नाती को भी जो भी गलती करता है उसको माफ़ करना ग्रुप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेला का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना बोले उतना कम है शुक्राना, करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना ग्रुप है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। अगर हमसे कोई गलती होता है ग्रुप पर तो अपनी बेटी को झल्ली भी समझ के माफ़ कर देना। और संगत जी आप लोग भी माफ़ करना, अब प्रियंका सोम्या आंटी जी आप लोग भी माफ़ करना। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा भी प्रियंका जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज मेरा शुक्रवार का सत्संग, शुक्राना सत्संग को कबूल कीजिएगा मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे पापा। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग को कबूल कीजिएगा बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सिर पे रहमो करम का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग जो है 8:23 पर विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दिन बहुत अच्छी तरह बीत गया, ओनली बिकॉज ऑफ गुरु जी's ब्लेसिंग। गुरु जी's ब्लेसिंग इतनी अनंतम है कि हर पल हर घड़ी गुरु जी का ही सानिध्य चाहिए होता है। बस सारा दिन हम उनको ही देखते रहें, हर पल उनके ही याद में खोए रहें। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तकत, सिर साहा पातशाह, निहचल चोर छत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं चिंता न कर, तेरे गुरु जी उसकी बुद्धि बदल देंगे। अभी सुन ये सत्संग, तेरा केस, तेरी फाइल, तेरी बात सब तेरे हक में होगी, तेरे हक में होगी। सत्संग सुन। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग सुना है गुरु जी मैंने। शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। हर गुरु जी ने कहा मुझ पर तेरा भरोसा है ना, तुझे मुझ पर भरोसा है ना, मैं तेरा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। और किस पर भरोसा करूँगी गुरु जी? एक आप ही तो हैं दुनिया में जिसके ऊपर भरोसा कर सकता है, और तो कोई आज की दुनिया में तो कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ने कहा बेटा जो आकृति अचानक बनी है वो मेरा बुलावा है, समझ ले ये इशारा। गुरु जी की ये घड़ी तेरे कर्मों की दिशा को बदल देगी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी ने खास तेरे लिए सत्संग भेजा है, मिस मत करना। शुभ घड़ी दस्तक दे चुकी है,
खुशखबरी बस एक कदम पर दूरी पर है। तेरा वक्त अब पलटेगा, तुझे अपनी दया से ढक दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि मैं डॉक्टरों का भी डॉक्टर हूँ, बस तू मुझ पर भरोसा रख। तेरे घर की सारी बीमारी जो भी है मैंने ठीक कर दी है, बस मंत्र जाप कर और जय गुरुजी लिख दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी सारी बीमारी आपने ही काटनी है। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। मैंने कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने को दिल करता गुरुजी, सिर्फ आप ही हो जो मेरे जो है तकलीफ़ों को दूर करोगे, मेरी बीमारियों को दूर रखोगे मुझसे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा तेरे बेटे की ढाल मैं ही हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तेरे घर का हर रोग हर क्लेश आज मेरे चरणों पे गिर जाएगा, बस सत्संग मत छोड़। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं ना हम खास हैं, बस हम ईश्वर के दास हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे घर में कोई है सत्संग सुन और जान ले कौन अतृप्त साया है। अरदास लगा दे गुरुजी, इससे छुटकारा दिलाए। तो उससे जो गलती हुई है माफ़ी मांग, तभी सब ठीक होगा। अनंतम अनंतम बार मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, जो भी साया है उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपको साक्षी मानकर जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो अनंतम अनंतम बार माफ़ी मांगती हूँ। कान पकड़ के नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ी दिला दो गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे पैर का दर्द गायब हो जाएगा। महाजल प्रसाद की महिमा सुन ले बेटा। बेटा तेरी टूटी हुई सांसों को मैंने आज आशीर्वाद दे दिया है। अब तू चिंता मत कर, जो तेरे दरवाजे तक आ चुकी थी बड़ी विपत्ति उससे मैंने वापस मोड़ दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। अब मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से जो है विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। करो बेनती पारब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ते रहस, सब कर जाने आत्म की रहस। जिस पावे तिस लय लड़ाए, थान थनंतर रया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमुख जप नानक हरि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी।